चलिए बाबू, मोरिया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं विद्यार्थीगण? बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे प्यारे बच्चे। बाबू देखिए, इससे पिछले वाला क्लास में हम 62 तक आप लोग को बहुपद का वीवीए ऑब्जेक्टिव करवा चुके थे। 62 नंबर तक हो गया था। आज का जो क्लास है बुआ, आज का जो क्लास है 62 के बाद होने वाला है। तो सभी वीवीए को आप लोग क्या करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं A to Z प्यारे बच्चे, वीवीए ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहे हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुपद का ये पूरा का पूरा हम वीवीए ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा दिए हैं। तो सभी विद्यार्थीगण इस वीडियो को पूरा से पूरा क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे और एक प्यारा सा नोट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए बुआ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 तक हो गया था, आज से जो है 63 नंबर से आपका होगा। तो 63 नंबर का देखिए क्या कहता है, इतना के शून्यक होगा। समझिए, कह रहा एक्स स्क्वायर समझिएगा, कह रहा एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक निकालना है। और जब शून्यक निकालना है तो बराबर लगा लीजिए आप लोग 0, ठीक है। अब समझिए, इसको हम क्या करेंगे, 3 को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 3 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए, 2 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 3x और प्लस लिखेंगे x। अब देखिए 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा माइनस का, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 भी आपका आ रहा बात समझ में। अब माइनस में 3 है और बराबर में 0 है। अब इतना में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x -3 प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस -3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आ गया x -3 इंटू हो जाएगा प्यारे बच्चे x +3, क्योंकि एक घर वाला एक बाहर वाला, x -3 x +3 अब बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, 0 हो जाएगा। अब समझिए x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, x -3 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा 3। x + 1 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा कितना, -1। तो यहाँ से शून्यक बन गया 3 -1। 3 -1 किस में है, 3 -1 आपके बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बुआ बी नंबर। आ रहा बात समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल को देखिए, कर इतना के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालना है। तो आप हमको बता दीजिए यहाँ से a का मान कितना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a तो मतलब 6, b का मान हो जाएगा -11, c का मान हो जाएगा 3। और शून्यकों का योग निकालना, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, याद रहेगा। शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना, तो माइनस तो पहले से लगा है, अब b का मान है -11, तो -11 बटे में a का मान कितना, 6। तो माइनस माइनस प्लस 11 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11/6, जो आपके कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर को समझिए। 65 नंबर का सवाल कहता है बहुपद दिया हुआ, ये आपका बहुपद दिया हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 5, ये बहुपद आपका दिया हुआ है, समझ रहे हैं बात। उसके बाद a का मान यहाँ 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ -3 हो जाएगा, c का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। हमको कहा जा रहा है, समझिए कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो b का मान कितना, माइनस माइनस का 3, a का मान कितना 1, तो ये आ जाएगा 3/1 बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3।
जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। आया बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है 5 -3, तो इसका मतलब है अल्फा का मान 5 और बीटा का मान कितना, -3, यही ना है। अल्फा का मान कितना, 5, बीटा का मान है -3। तो हमको कहा जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? द्विघात बहुपद। तो बउआ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले निकाल लेंगे तो -b/a। तो b का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा 5, बीटा -3, तो 5 प्लस माइनस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -3 बराबर आ जाएगा 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 2 आया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तब 5 गुना -3, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 माइनस का। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें मान को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ 2x लग जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 15 हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 15, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर को समझिए, द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, शून्यकों का योग निकालना है। ए का मान 1, बी का मान कितना 3, सी का मान कितना 2। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, शून्यकों के योग के फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का मान कितना 3, तो -3 ए का मान कितना 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ -3। कितना हो जाएगा, -3, जो आपके डी नंबर ऑप्शन है। कितना नंबर में है, डी नंबर में। आ रहा बुआ समझ में बात? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल में ये दिया हुआ, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक फार्मूला आप लोग अगर जानते होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस होता है ए बी और प्लस होता है बी स्क्वायर। याद रहेगा बात, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है, माइनस होता है। समझिएगा, ध्यान दीजिए, 1 मिनट समझिएगा। यहाँ पे जो है बुआ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। आ रहा बात समझ में? समझिएगा, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में होता है बी स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? लेकिन देखिए जहाँ ए बी का बात है, लेकिन यहाँ पर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इरर है। बात आ रहा है समझ में? एक ऑप्शन आप मान लेते हैं, वह ए नंबर को काट के एक ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये ए नंबर का ऑप्शन है, सपोज डैट क्या है, ए नंबर है, ठीक है। चलिए आ रहा बात समझ में?
ए नंबर में हम लिख दिए हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आया बात समझ में? तो आज के बाद वो आप फार्मूला को याद रखेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है ये बहुपद आपको दिया हुआ है, बहुपद ये दिया हुआ है, तो ए का मान कितना 5, बी का मान कितना माइनस का 14, सी का मान कितना 8। हमको कहा जा रहा है शून्यकों का योग, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो बी का मान कितना है माइनस का 14, तो माइनस माइनस का 14 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है। सी का ए का मान कितना 5, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 14 अपॉन में 5 हो जाएगा। 14/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपके सी नंबर में है। कितने नंबर में है, सी नंबर में। आ रहा बुआ बात समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। करा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो शून्यकों का योग पता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है -4 है। शून्यकों का गुणनफल पता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान पता है -5 है। कह रहा हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान को पुट कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। आया बात समझ में? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4, एक्स लगा है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, अब प्लस माइनस हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कौन ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, ये आपके सी नंबर ऑप्शन में है। कितने नंबर ऑप्शन में है बुआ, सी नंबर में। बाबू जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं VBA क्वेश्चन है, और आप सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर -8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग है 6 है, तो के का मान क्या होगा। यही नहीं कह रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग है 6, तो के का मान क्या होगा। शून्यकों के वर्गों का योग पता है, शून्यकों के वर्गों का योग पता है। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद, यहाँ समझिए, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना -8, सी का मान कितना के। कोई दिक्कत, ए बी सी हमको मिल गया, ए बी सी मिल गया। अब अगर एक चीज देखिएगा तो कह रहा शून्यकों का वर्गों का योग, तो शून्यक अल्फा और बीटे ना, तो अल्फा का वर्ग कर दीजिए, अब बीटा का वर्ग कर दीजिए। इनका योग पता है कितना है 6 है, इसका योग कितना है 6 है। कोई दिक्कत। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं बुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा 6। तो हमको यहाँ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए -8/a का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा 8। अल्फा इंटू अगर बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा, तो c का मान k/1 बराबर k हो गया। तो मतलब हमको अल्फा प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 का स्क्वायर
-2 गुना अल्फा इंटू बीटा के है, तो यहाँ लिख देंगे के का स्क्वायर और बराबर में 6। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 8 64, उधर जाएगा तो माइनस का। अब बहुत बच्चा को समझ में नहीं आएगा, लिख देते 8 का स्क्वायर 64 माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 6। अब अगर -2 के स्क्वायर बराबर निकाले तो 6, ये प्लस का 64 इधर आएगा, माइनस का 64 क्या होगा, माइनस का 64। अब देखिए माइनस का 2 के स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाइए 14 में से 6 गया तो यहाँ हो जाएगा 8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, तो 58, 8 6 14 58, यही ना होगा, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो ये माइनस कटेगा कितना बार में, या ये गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। ए बी सी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस 8/1 ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के/1, ये भी ठीक है 8 के। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 8 का स्क्वायर -2 गुना के का स्क्वायर का है होगा, समझ में नहीं आ रहा के का स्क्वायर क्यों होगा, चलिए समझिएगा तो के का स्क्वायर का है होगा, यहाँ फिर से समझिए थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा कितना, तो अल्फा प्लस बीटा यही ना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुना के हो जाएगा, तो बराबर में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 64, ये 6 प्लस का इधर आएगा, माइनस का 6, -2 के उधर जाएगा तो ये 2 के हो जाएगा, गुड। तो ये आ जाएगा 58, 8 6 14, 5 1 6 बराबर में 2 के। ये इसको कै बार में काटेगा, कै बार में, तो 2 9 29, 9 दूना 18, 2 दूना 29 बार में, तो के का मान हो गया 29। के का मान कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, के का मान कितना हो जाएगा 29। वह ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, के का मान 29 होगा, के का मान कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में नहीं मिल रहा, एक बार देखना फर्ज बनता है। एक्स स्क्वायर ए का मान 1, बी का मान माइनस, सी का मान के, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो -1 8, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी का मान के/1 के। अल्फा वर्ग शून्यकों के वर्गों का योग 6 है, तो शून्यक तो अल्फा बीटा होगा, और वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना हो गया 6 हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर बटा में 6, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर में 6, 2 से नहीं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा 8, 8 का स्क्वायर -2 के, ठीक है। 64 इधर आया माइनस, ठीक है, बिल्कुल राइट है बुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर सवाल को बनाइए। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4x -1, तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -4, सी का मान हो जाएगा -1, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान कितना 1। अब चाहिए हमको अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाय ए, तो सी का मान -1, ए का मान 1, तो इसका रिजल्ट मिलेगा -1। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा -1। आ रहा बात समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। चलिए हम क्लीन करते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल ये है, ठीक है।
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला याद रखना है, सी बाय ए होता है, याद रहेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स एस क्यू का न गुणांक, तो ये हो जाएगा ए का मान 6, बी का मान -11, सी का मान 3 और डी का मान 2। तो यहाँ हो जाएगा बुआ, आंसर इसका हो जाएगा सी का मान कितना 3 और ए का मान कितना 6। तो 3 दूना 6 मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो सी नंबर में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल, इतना के अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। पहले तो इसको गुना करिए, क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है, यही ना है। तो अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, प्लस अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा होगा, 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस बीटा तो बीटा होगा, और प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। तो हमको यहाँ से अल्फा इंटू बीटा मिला, अल्फा प्लस बीटा मिला। तो इसमें पहले इसको गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 को x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, होगा। उसके बाद -5 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 8। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा -8। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। तो इसका मान -3/a का मान 1, तो यह आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो c का मान -8/1 -8। तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 और प्लस 1। तो -8 प्लस 3 और प्लस 1 तो +4। तो आंसर आएगा -4। कितना आ जाएगा, -4, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। थोड़ा सा स्पीड हम इसलिए चल रहे हैं बाबू, अखनी जो है अभी जो है सिखाने का वक्त नहीं है, जो रियल बात है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 1 महीना बचा हुआ, अगर हम सब कुछ सिखाते रहेंगे तो संभव नहीं है। तो आपको अभी सिखाने वाला वक्त नहीं है, जो हम आपको स्लो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा क्वेश्चन करवाने का। तो आप लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, और कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव को आप लोग पकड़ बनाइए, 500 ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तैयारी अगर बढ़िया से अगर मैथ में नंबर लाना है तो कम से कम आपको 500 ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर का 500 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रहना चाहिए, कम से कम का बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 75 का देख रहे हैं। 75 नंबर में कह रहा है, ये दिया हुआ है अशून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मान लेते हैं अगर अल्फा है तो दूसरा होगा, अरे एगो अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब यही हुआ। तो मतलब अल्फा का मान तो अल्फे है, लेकिन बीटा के जगह पे क्या है, 1/अल्फा है। आ रहा बात समझ में, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ देख रहे हैं कि a का मान 1 है, b का मान p है और q का c का मान माइनस का q है। नहीं समझे, a का मान 1, b का मान p, c का मान -q। तो कह रहा हमको q का मान निकालने, तो q किस में आ रहा, तो c/a में अगर करेंगे तब q आएगा। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन में q मिल रहा है। अब कोई लड़का कहेगा सर क्या अल्फा प्लस बीटा पे नहीं आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b और a आएगा तो इसमें p आएगा 1 आएगा। हमको मान निकालना है q का, तो इसीलिए हम चलेंगे अल्फा इंटू बीटा पर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a। अब समझने का प्रयास करिए। अल्फा का मान यहाँ देखिए, अल्फा का मान कितना, अल्फे है, गुना बीटा का मान कितना
1/अल्फा है। अब बराबर में c का मान कितना, c का मान माइनस क्यू है, माइनस का क्यू है। a का मान कितना, a का मान 1 है। तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो 1 बटे में 1 बचेगा, बराबर में माइनस का क्यू बटे 1। अब समझिए, क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस क्यू होगा, बराबर में 1 होगा, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, आप समझ रहे हैं सभी बात को। अब है बुआ 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद के शून्यक है? तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो यहां से हमको निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो मतलब -2 + 6, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कटियो रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो -2 × 6 आ जाएगा। तो माइनस का कितना, 12 आ रहा। अब समझिए, अल्फा प्लस बीटा -2 + 6 तो 4 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा -2 6 तो -12 आ रहा है। उसके बाद समझिए, अब करा द्विघात बहुपद, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है। x लग गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस का 12 इस तरह से लिखना है। तो x² माइनस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, x² - 4x, x² - 4x -12, x² - 4x -12। ए नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते, 77 नंबर को देखने का प्रयास करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम 78 नंबर सवाल को देखते हैं। 78 नंबर ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है, तो ए का मान यहाँ 1 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, सी का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का है, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस का b/a। क्या होगा, माइनस b/a। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का मान कितना, 5, ए का मान कितना, 1। तो आंसर आएगा माइनस का 5। कितना आएगा, माइनस का 5, जो आपके डी नंबर में है। कितने नंबर में है, डी नंबर में है। 79 नंबर सवाल को आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। एक बार हम हल कर देते हैं। x² का गुणांक, a का मान 1, b का मान -9, c का मान हो जाएगा बुआ 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। a का मान 1, b का मान -9, c का मान 2a। अब हमको शून्यकों का गुणनफल पता है 8, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान पता है 8। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर में कितना, 8। तो c का मान कितना, c का मान 2a है, तो 2a रखिए बटे में a का मान कितना 1 है, तो 1 रखिए, बराबर में 8 बटे में 1 रखिए। तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। समझिएगा, ध्यान दीजिए बुआ। चलिए चलिए समझिए, छोड़ दीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद px का मान ये है, तो हमको कहा जा रहा है बुआ, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान बना लीजिएगा आप लोग।
ए का मान देखिए कितना है, 6 है। बी का मान कितना है, -7 है। सी का मान कितना, -3 है। अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो -b/a, तो यहाँ हो जाएगा -7/ए का मान कितना, 6, तो 7/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7/6 आपके ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम बाबू आगे बढ़ते हैं 81 नंबर पे। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने का प्रयास करिए। देखिए x² प्लस ax प्लस 6 है, तो a का मान कितना, 1, b का मान कितना, a, c का मान कितना, 6। कोई दिक्कत, अरे ए बी सी निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा, नहीं होना चाहिए। तो समझिए a का मान 1, b का मान a, c का मान 6। अब समझिए करा शून्य बराबर है, शून्य क्या है प्यारे बच्चे, बराबर है, मतलब दो मतलब द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो कह रहा शून्यक बराबर है, मतलब अल्फा और अल्फा है, कोई दिक्कत, बराबर हो गया। लेकिन परंतु लगा है उसका चिन्ह विपरीत है, तो ये बुआ प्लस में है तो ये किस में है, माइनस में हो, तो तब ए का मान। अब देखिए इसमें ए किस में आ रहा है, तो ए आ रहा है बी में, तो बी वाला फॉर्मूला कौन है, आपको याद होगा बी वाला फॉर्मूला इसी में आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब कोई लड़का यहाँ प्रश्न उठा देगा, क्या सर हम अल्फा इंटू बीटा से नहीं बना सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा से क्यों बना सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा c/a, तो हमको यहाँ b a का मानना है। हाँ, ये दोनों से इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ए का चर्चा, हमको लगा बी का है, ए का चर्चा है, ए का। तो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटो में ए आ रहा है, अल्फा इंटू बीटो में ए आ रहा है, तो दोनों से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पर बी पूछ देता तो बी वाला तो इससे नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसमें बी का चर्चा नहीं है। सपोज डैट अगर यहाँ से हमको सी पूछ देता तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा से नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हमको सी का चर्चा नहीं है। आया बात समझ में, कब किससे बनाना है ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहा है देखिए, इसी से बना लीजिए। अल्फा का मान कितना, अल्फे है, और बीटा का मान है माइनस का अल्फा, ठीक है। अब -b, तो b का मान कितना, a, तो माइनस का a का मान कितना, a का मान 1, a का मान कितना है, 1 है। आ रहा बात समझ में। अब समझिए अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो अल्फा में से अल्फा जाएगा 0 बराबर -a, तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में, कितने नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में। आ रहा बात समझ में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित में द्विघात बहुपद कौन है जिसमें शून्यक दिया हुआ है 5 और 0, तो मतलब अल्फा का मान है, अल्फा का मान कितना, 0, अल्फा का मान कितना है बुआ, देखिए अल्फा का मान पता है, अल्फा का मान 0 है, अब बीटा का मान 5 है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, 0 + 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो 0 गुना 5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब हमको कहा जा रहा है बहुपद निकालने, तो बहुपद का फॉर्मूला यही ना होता है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो x² हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5x, अल्फा इंटू बीटा का मान 0, तो ये आ जाएगा x² माइनस में 5x, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो चलिए हम आगे बढ़ते।
चलिए समझिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये तो हम लगभग बता भी दिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर में 0 है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना 11, तो इसलिए x का मान निकालेंगे तब प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखिए किस में प्लस माइनस वाला है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 84 नंबर पे अब आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर है आपका, समझिएगा। इसमें देखिए -2 एवं -3 है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। क्या करा, इतना के शून्यक है, तो ए का मान बी का मान क्या होगा, ए का मान बी का मान क्या होगा, यही नहीं कह रहा है कि ए का मान बी का मान क्या होगा। तो समझने का प्रयास करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए ए प्लस 1 इंटू एक्स है और प्लस में बी है। तो आप बताइए ए का मान कितना 1, बी का मान कितना ए प्लस 1, सी का मान कितना बी है कि नहीं है। मान लीजिए इस शून्य के न है, तो मतलब यहाँ से हमको अगर निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे या अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा इस सवाल को। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाले सपोज डैट, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना माइनस का बी बाय ए होगा। अच्छा, तो इधर तो आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मानिए, तो -2 अब प्लस में हो जाएगा -3। इधर बी का मान कितना लीजिएगा, बी का मान कितना, तो माइनस लगा हुआ है ए प्लस 1, यही होगा। अब बटे में ए का मान कितना 1, तो इसको जब हम हल करेंगे बाबू तो माइनस का 2 और माइनस का 3, इधर हो जाएगा -a और -1, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो -5 आ गया इधर, और ये -1 है, इधर आएगा प्लस का 1 बराबर में आ जाएगा -a, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 बराबर हो जाएगा माइनस का ए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए का मान मिल गया, ए का मान बुआ कितना मिल गया 4 मिल गया, ए का मान कितना 4। तो देखिए किस ऑप्शन में ए का मान 4 है, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, डी नंबर में नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब हमको बी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए का मान आया 4, जो सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में। अब कोई कहेगा सर 2 गो ऑप्शन रहता, ए बराबर 4 2 गो ऑप्शन में रहता, तो अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे आप अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए, तो अल्फा का मान -2 गुना -3 कर लेंगे। ठीक है, और सी का मान बी आ गया, ए का मान 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर में बी आ गया, तब बी का मान कितना हो गया 6 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 85 नंबर पे। 85 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 - 2 है। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह इस टाइप का सवाल हम बहुत करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर को ध्यान दीजिए, इतना दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो समझिए ए का मान 1, बी का मान कितना 3, सी का मान कितना -4, यही है। उसके बाद देखिए इसका मान निकालना है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता माइनस का b/c होता, माइनस का b/c माइनस का b/c होता है इसका फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। तब माइनस हो गया माइनस, अब b का मान कितना 3 है, तो यहाँ सीधा रखिएगा 3, अब बटे में c का मान कितना है बुआ
माइनस का 4 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 बटा कितना आ जाएगा, 4। 3/4, 3/4। देखने दीजिए एक बार। ए का मान 1, बी का मान -3, ठीक है, सी का मान -4। अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a गुना में हो जाएगा c/a, a/c, तो ए से कट गया, ठीक है। -b/c, ठीक है। तो -3/c, -3/4। तो एगो ऑप्शन बना लीजिए आप लोग, माइनस का 3/4। माइनस का 3 बटे क्या होगा बुआ, 4 हो जाएगा। इस ऑप्शन में बना देते हैं हम आप लोग को, माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, 3/4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन लिख लीजिए, 3/4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुपद QX का एक शून्यक -3 है। समझिएगा बुआ, ध्यान दीजिए। एक शून्यक पता है -3 है, शून्यक का मान पता है कितना है, -3। इसका मतलब है प्यारे बच्चे, x का मान पता है 3 है, -3 है। -3 इधर आएगा, x -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में 0। तो एक गुणनखंड कितना बन गया, x + 3, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब a का मान कितना 1, b का मान कितना -9, c का मान कितना a है। और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो इसका मान को आप रखिए, शून्यकों का गुणनफल हमको पता है। देखिए, शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो 8 लिख दीजिए। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का b/a बराबर 8। b का मान कितना, b का मान -9, तब पहले से माइनस, देखिए माइनस तो माइनस है, अब b का मान भी -9 है, देख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे -9 बटे में a का मान कितना 1, अब बराबर में हो जाएगा 8। इससे नहीं बनेगा, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। देखिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है, 8 हमको पता, अल्फा इंटू बीटा c/a है, और बराबर में 8। तो c का मान कितना a का मान कितना 1, बराबर में 8 नहीं है कुछ, तो 1 क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो a गुना 1 a हो जाएगा, 8 गुना 1 8 हो जाएगा। a का मान कितना 8, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल को देखिए। ये दिया हुआ है x² -11 बराबर में 0 है। x² का मान हो जाएगा 13, इसलिए बुआ x का मान हो जाएगा ±√13, ±√ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें +√13 है, -√13 है। तो हम देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें +√13 है, -√13 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 90 नंबर सवाल पे। 90 नंबर सवाल में कह रहा m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। m के किस मान के लिए, यही ना है, m के किस मान के लिए, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक क्या है, शून्यक है। तो हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करिए।
तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। इसको एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स प्लस माइनस हो जाएगा 2m अब प्लस माइनस हो जाएगा 2। कोई दिक्कत ये होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए m के किस मान के लिए, तो बाबू ये जो -4 है तो ये x का मान है -4। x का मान कितना है? -4। तो x के जगह पर रखिए -4 का स्क्वायर -4 -2m रहने दीजिए -2 m का मान निकालना है तो बराबर लगा लीजिए बुआ 0। आ रहा बात समझ में? तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, माइनस से माइनस क्या होगा +4 हो जाएगा, अब -2m हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18 होगा, 18 प्लस का उधर जाएगा -18 तो -2m का मान आ गया -18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कै बार में कटेगा 9 बार में, तो m का मान कितना हो गया बुआ 9। तो 9 है आपके ऑप्शन में, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल को देखिए। 91 नंबर सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1 का एक शून्यक हमको बुआ पता है 1 है, तो ए का मान, तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स का मान पता है 1, एक्स का मान पता है 1 है, एक्स का मान कितना है 1 है। आ रहा बात समझ में? एक्स का मान पता है 1 है। अब देखिए एक्स का मान 1 है, अब इसमें मान को पुट कर दीजिए। क्या करिए बाबू, पुट करिए। पहले इसको एक लाइन हल करिए, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स को इसको एक साथ गुना करना, मान लीजिए 3x है, कितना है 3x है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3ax हो जाएगा। आया बात समझ में? माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा x, 3x हो जाएगा, अब माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का मान निकालना है तो a इंटू 1 का स्क्वायर कर लेंगे -3 गुना a इंटू 1 कर लेंगे, प्लस में लिखेंगे 3 इंटू 1 माइनस का 1 बराबर का 0। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मतलब a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3a हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा 1 बराबर का हो जाएगा 0। अब अगर हम इसको हल करें प्यारे बच्चे, 3a में से a जाएगा तब माइनस का 2a हो जाएगा। अब इसमें 3 में से 1 गया तो 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 बार में a का मान कितना 1, तो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर में। आ रहा बात समझ में? चलिए हम 92 नंबर पे पहुंचते हैं। 92 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चे, अल्फा का मान आपका हो गया 3/5, बीटा का मान हो गया आपका -1/2, यही हुआ। अब हमको क्या करना है समझिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो कहने का तात्पर्य है 3/5 प्लस निकाल लेंगे -1/2। ठीक है, तो 3/5 हो गया, 3/5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 माइनस 2 बचे 10, तो यहाँ 5, 6 में से 5 गया 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं बुआ तो 3/5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो -3
अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो मतलब -3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमको क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद कहा जा रहा है निकालने के लिए। अब इस मान को इसमें पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10, तो 1/10 एक्स लगा लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -3/10। आ रहा बात समझ में? अब समझिए, नहीं है कुछ तो एक, तो एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस x/10 प्लस -3/10, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 1 से 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3। अब ये 10 को हटाने के लिए बराबर 0 लगा लीजिए, 10 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 10x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। हमको द्विघात बहुपद करना है तो 0 को हटा दीजिए, काहे कि द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता। तो 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 किस ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है आपका राइट। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को आप लोग डन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ने का एक बार प्रयास करते हैं। 93 नंबर सवाल देखिए, 93 नंबर में थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा और इंटू होगा अल्फा प्लस बीटा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ देखिए ए का मान कितना 1, बी का मान कितना -3, सी का मान कितना -4। अगर हम अल्फा प्लस बाबू बीटा निकालते हैं तो माइनस का b/a फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस 3/1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a हो जाएगा, -4/1 होगा, तो -4 होगा। अब इसमें बाबू मान को रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है तो -4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 4 तिया 12, -12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -12 आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान करान बाबू, तो अगर आप हम ये ठीक है अल्फा इंटू बीटा ही होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -4 -3, इसको बना लीजिएगा ऑप्शन -12, डी नंबर बना लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 94 नंबर सवाल को देखिए, 94 नंबर सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक पता है 5 है, तो मतलब x का मान पता है प्यारे बच्चे 5 है, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x -5 और बराबर में 0, तो गुणनखंड आपका हो गया x -5, गुणनखंड हो गया आपका x -5। आ रहा बात समझ में? गुणनखंड आ गया आपका x -5। अब समझने का प्रयास करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है 95 नंबर, समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, यहाँ पर भी आप लोग को, यहाँ पर आप लोग 5 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना कर लीजिए, 5 कर लीजिए। अब आपके दिमाग में होगा सर आप 5 क्यों, 5 नहीं करिएगा तो 2 कर लीजिए, 2 नहीं करिएगा तो 7 कर लीजिए, 7 नहीं लिखिएगा तो 3 लिख लीजिए। तो आपको उसी हिसाब से हल करना पड़ेगा, ठीक है, उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हल। तो देखिए ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 5, सी का मान कितना 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही ना बुआ। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखिए बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फा बीटा। क्या याद है आप लोग को? फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी प्रयास रहेगा कि आप लोग का फार्मूला का भी एक क्लास पूरा करवा दिया जाए, ठीक है। पूरा एक बार फार्मूले करवाएंगे पूरा ख़त्म, ठीक है। प्रयास करिए। फिलहाल अभी आप लोग को जो बता रहे हैं, फिलहाल आप लोग इस चीज़ को एक नोट बनाइए, उसको याद करिए, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, पूरा फार्मूला को ख़त्म कर देंगे, सभी चैप्टर के फार्मूला को। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये तबे होगा जब आप लोग शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तबे ये फार्मूला का पूरा क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोग सपोर्ट करिएगा तब तो मेहनत करेंगे, सपोर्ट नहीं करिएगा फिर दिक्कत है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए, प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, शेयर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कनेक्ट में दोस्त यार है तो उसको आप बताइए कि बढ़िया मोरिया पाठशाला से आपको जुड़ना है, पढ़ना है। बहुत आप लोग के लिए देख रहे हैं, पूरा मैथ का भी पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। जब आप बायोलॉजी देखिएगा उसका भी पूरा निचोड़ दिया जा रहा है, फिजिक्स का भी पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। और आप लोग को हिंदी संस्कृत भी जारी है। अगर जाके एक बार हिंदी संस्कृत बायोलॉजी फिजिक्स को देखिएगा तो पूरा का पूरा बाबू इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो आप लोग सभी विषय को पढ़ने का एक बार क्या करिए, पूरा का पूरा विषय को एक बार पूरा पढ़िए, ठीक है। और सभी विषय पूरा VVI चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सभी विषय मतलब मैथ का भी आपको चल रहा है, बायोलॉजी वाले सर आपको पूरा उस पर ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, फिजिक्स भी आपको करवाया जा रहा है, उधर के आपको हिंदी संस्कृत भी करवाया जा रहा है। तो सभी को एक बार पूरा का पूरा आप लोग को नोट बना लेना है और बढ़िया से पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब पहले से है बुआ, पहले से 2 अल्फा बीटा है कि नहीं है। तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। नहीं आया समझ में तो फिर समझिएगा। बहुत बच्चा को नहीं आया होगा समझ में तो एक बार और समझिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब प्लस में क्या होता है 2 अल्फा बीटा तो आपको दिया हुआ है, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस b का मान कितना, तो -5, a का मान 1 है, तो इसका होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना 25। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आपके ए नंबर में है। कितने नंबर में है, ए नंबर में। आ रहा बात समझ में, समझिएगा। इसको हम क्या करते हैं, अब क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का सवाल हम आप लोग को बहुत करवाए हुए हैं। आप लोग क्या करेंगे, 96 नंबर सवाल को खुद से बनाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से बनाएंगे। 98 नंबर सवाल को हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेगा सर सब कुछ तो आप छोड़िए देते हैं। चलिए हम बता देते हैं। 98 नंबर छोड़ते हैं वही बउआ। अब मान लीजिए एक टाइप का सवाल हम 5-5 को बता चुके हैं, अगर वो 10 बार आएगा तो 10 बार बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी तो करिएगा, अपना से भी तो बनाना है। अब देखिए इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में ax है और प्लस में b है, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया a और c का मान हो गया b। यही न हुआ, यही न होगा। अब समझिए, हमको कहा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना b है,
ए का मान कितना 1 है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी है ऑप्शन में। देखिए सी नंबर में है ऑप्शन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल का शून्यक निकालना। समझिए 2x² माइनस का 4x माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 है। तो इसका जब आप लोग तोड़िएगा तो 6 दूना 12 में टूटेगा, तो 2 से लगाएंगे 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 होगा। तो हम देख रहे हैं 6 4 में टूट जाना चाहिए। कितना में? 6 4 में, 6 2 में टूटेगा। और बात समझ में? तो यहाँ हम लिख सकते हैं बुआ 2x² माइनस का 6x प्लस का 2x। तो 6 दूना 12 भी आ रहा, 6 में से 2 जा रहा 4 भी, माइनस का 6 बराबर में 0। इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ माइनस 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 3, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बराबर में क्या चलेगा? 0 चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर, समझिए 2 बार कॉमन आ जाएगा। इसको हम इसलिए बता देते हैं, तो ये बढ़िया से इसलिए बता देते हैं कि ये क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछता है, 2 अंक में भी आपको ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, इधर हो जाएगा आपका 2x, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना? 3 हो गया। 2x प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में 0, तो 2x का मान कितना? -2। x का मान आ जाएगा -2/2, कट के कितना? माइनस का 1। तो -1 3 किस ऑप्शन में है? -1 3 आपका ए नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर में है? ए नंबर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक √2 माइनस √2? तो मतलब ये अल्फा हो गया, अब बीटा का मान हो गया कितना? माइनस का √2 हुआ। तो यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा √2, और प्लस में आ जाएगा माइनस का √2, तो ये आ जाएगा √2 प्लस माइनस √2, तो ये आ जाएगा बुआ 0। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, तो √2 और गुना हो जाएगा माइनस का √2, तो यहाँ हो जाएगा आपका, समझिए √2 और माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चे √2। आ रहा बात समझ में? आप गुना कर दीजिए, √2 गुना √2, 2 हो जाएगा माइनस का। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है? बहुपद निकालना है। तो आप क्या करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस होगा। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 0 गुना x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, x² यहाँ हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2, तो x² माइनस हो जाएगा 2। ये है आपके ऑप्शन में x² माइनस का 2, ये आपके सी नंबर ऑप्शन में। कितने नंबर ऑप्शन में है? सी नंबर में। एक सा एक देखो, ए नंबर x² का गुणांक 1, बी नंबर हो जाएगा 7, सी नंबर हो जाएगा आपका 10। ए का मान 1, बी का मान 7, सी का मान 10। अब यहां से हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, तो -7 बट्टे क्या हो जाएगा? 1 बराबर आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 7, जो सी नंबर में आपका है। चलिए 102 नंबर को देखिए।
ये शून्यक दिया हुआ है, मतलब x का मान हमको पता है -4 है। k का मान निकालना है, इसमें आपको पुट करना है। क्या करना है? पुट कर देना है। थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए। k को x² से गुना करेंगे तो kx² हो जाएगा, -1 x² करेंगे तो ये x² होगा कि नहीं होगा? प्लस में kx हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। x का मान पता है -4, तो यहाँ लिखेंगे बुआ k -4 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे k -4 और प्लस में 1, 0 लगाएंगे k के मान निकालने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 16k। होगा कि नहीं होगा? -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ होगा -16, प्लस माइनस 4 गुना k करेंगे तो 4k होगा, अब प्लस में हो जाएगा आपका 1, बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब देखिए 16k में से 4k जाएगा, तो 16k में से 4k जाएगा तो कितना होगा? 12k हो जाएगा आपका। अच्छा, -16 में से 1 जाएगा तो माइनस का 15, उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। इसलिए बाबू k का मान निकालेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। है ऑप्शन में? ऑप्शन ए में नहीं। ठीक है, एक बार और देखिए तो शून्यक है तो -4 है, ठीक है, तो इसको गुना किए x² गुना k किए तो ये हो गया kx²। ठीक है, ठीक है, x² को 1 से गुना किया x² प्लस हो गया kx प्लस हो गया 1, यहाँ तक ठीक है। x का मान -4 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस k माइनस, ये भी ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 गुना k करेंगे तो 16k होगा। -4 का स्क्वायर 16, 16 में से -16 हो जाएगा, प्लस माइनस k गुना 4 गुना k करेंगे तो 4k प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। 16k में से 4k जाएगा तो 12k होगा, 12 4 16, -16 में से 1 जाएगा तो यहाँ 15 उधर जाएगा। अच्छा, इसको काटना है, थोड़ा काट दीजिए तो, देखिए इसको काट दीजिए। इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 16 में से 4 जाएगा तो 12k हो गया, -16 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1, माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। k का मान आ जाएगा 15 बटे 12। अब देखिए 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो मतलब क्या 5 बटे 4 आपका आंसर होगा। है ऑप्शन में 5 बटे 4 जो आपके बी नंबर में है। कितना नंबर में है? बी नंबर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसको तभी हम काटे नहीं थे, चलिए कट रहा था। यहाँ कहा जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है, कह रहा शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 3, c का मान हो गया -4। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए, तो -4 बटे a का मान कितना? 1, बराबर में आ जाएगा -4। तो -4 जो सी नंबर में है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 104 नंबर को देखिए, इसका शून्यक निकालना, हम थोड़ा तोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा। 42 को तोड़ेंगे, 42 को तो 2 से लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, 3 से लगाएंगे तो 7 तिया 21, यही होगा। तो 7 दूना 14, 14 में से 3 जाएगा, तो ये कैसे टूटेगा समझने का प्रयास करिए। x² लिखेंगे, माइनस का 14x, अब प्लस का लिखेंगे 3x, 14 तिया 42 भी आ रहा है, 14 में से 3 जा रहा है तो 11 भी बच रहा है, अब माइनस का 42, शून्यक निकालने के लिए 0, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 14, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस 3 से लगाएंगे 42 को तो 14 बार में कटेगा, बराबर में 0।
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 और इंटू हो जाएगा x प्लस 3 बराबर हो जाएगा आपका 0। x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 14, x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 14, 3 माइनस 3 और 14 देखिए किस में, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 105 नंबर। ये आप लोग को बनाना है। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। अल्फा का मान -2, बीटा का मान दिया हुआ है 10। तो आपको कहा जा रहा है बहुपद, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अब बहुपद का फॉर्मूला में आप लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। 106 नंबर, 106 नंबर देखिए ये दिया हुआ, मतलब ए का मान कितना 3, बी का मान कितना माइनस का 4, सी का मान कितना 4, यही ना है। चलिए समझिए, ए का मान 3, बी का मान -4, सी का मान 4 है। अब कहा जा रहा है 3 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो 3 गुना सी का मान कितना, सी का मान 4, ए का मान कितना 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर होगा आपका 4। कितना होगा, 4 होगा, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, x का मान 2 है, इसमें पुट कर देना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, के तो कहीं है ये नहीं, इसी में लगा लीजिए 4 के, ठीक है, 4 के इसी में लगाइए, तो देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस में है, देखिए यहाँ पर कुछ इरर है, करा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में है 4। या तो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो या तो इसमें के लगा लीजिएगा, और नहीं तो मान लीजिए हम लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस में 7 के एक्स प्लस में 4, या तो इस पे बना लीजिए, नहीं तो इस पे, हम इस पे बना देते हैं, ठीक है। एक्स का मान पता है बुआ 2 है, एक्स का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस में 7 गुना 2 लिख लीजिए, अब प्लस में 4 के लिख लीजिए, बराबर में 0। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 दूना 14, प्लस में हो जाएगा 4 के बराबर में 0। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 18, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 4 के का मान आ जाएगा माइनस का 18। तो इससे इक्का बार में कटेगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर आपका 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 2, तो के का मान आ जाएगा माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 नहीं है ऑप्शन में। तो इस अगर इस पे हम बनाते हैं, समझिएगा, मान लिया हम उस पे बना रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा 7 के एक्स का मान हो जाएगा 2, और प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में 0, यही होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस हो जाएगा 7 दूना 14 के, अब प्लस हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 0। तो 14 के 4 4 8 में इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 4, तो के का मान आ जाएगा -4/7। इस पे भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका मतलब है कि के इसी में लगा हुआ है, ठीक है। एक बार इस पे बना लेते हैं, के इंटू 2 का स्क्वायर है, के गुना 2 है, प्लस में है 4 बराबर में 0।
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4k हो जाएगा, प्लस में 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 4k 14 में 4 जोड़ेंगे 18, प्लस का उधर माइनस का 18, इसका आधा 2, इसका आधा 9, वही आएगा। k का मान -9/2 आएगा। ठीक है, वही आंसर होगा, माइनस का 9/2। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 108 नंबर को देखती है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद की, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, 108 तक आपका था क्वेश्चन, खत्म हो गया। तो चलिए बुआ, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कल का जो क्लास रहेगा प्यारे बच्चे, 2 चर वाला रेखिक समीकरण रहेगा। 2 चर वाला रेखिक समीकरण का क्लास कल कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? कॉन्सेप्ट बताएंगे। याद है? इस चीज को आप लोग पहले देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। 108 पूरा आप लोग क्या करेंगे, बहुपद को पढ़ लेंगे, एक प्यारा सा नोट बना लेंगे। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।